Welcome to my channel again, Expert Classes. How it's been doing? I hope you all are doing good. Today we are going to do class 9 algebra chapter number 1, basic of practice set 1.4. Whatever basic concept that are going to be used in our practice set 1.4, we are going to cover in this chapter. सॉरी इन दिस लेक्चर. सो दिस इज लेक्चर नंबर 7. ये हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत जल्द ये वाला हमारा लेसन है सेट वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. हमारी जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है उसके लिए हमें ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है. ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट और सेट ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट. ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. तो पहला स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिए नोट्स. अभी इधर क्या लिखा है मैंने इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए. इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? द कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट. जो हमारे सेट होते हैं दो, तो उन दोनों के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट होता है ना, वो हमारा होता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट. अभी थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल लिया मैंने, ए है मेरे पास सेट जिसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5. ये है मेरा सेट ए. सेट बी में क्या है, 2 3 5 8 11. ठीक है, ये है मेरा सेट बी. अब इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? सेट 2 देखो कॉमन है यहाँ पर. ठीक है, ये मेरा सेट 2 कॉमन हो गया. और क्या क्या कॉमन है? और इधर मेरा कॉमन हो जाएगा सेट 3 कॉमन है और सेट 5 कॉमन है. आई मीन सेट के एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट सेम है. ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट सेम हो गए हमारे. तो ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं? ये जो साइन है ना, ये क्या है? इंटरसेक्शन का साइन है. ये जो एन दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? हमारे इंटरसेक्शन का साइन है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? 2 3 एंड 5. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी, सेट ए और सेट बी के बीच में कितना एलिमेंट कॉमन है? ये सारे कॉमन एलिमेंट है. तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी. और ये जो हमारा इंटरसेक्शन का साइन है ना, उसको हम एंड भी बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस सेट, जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना प्रैक्टिस सेट 1.4, तो उसमें ना आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा राइट ए इंटरसेक्शन बी. आपको बोलेगा राइट अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी, तो ये एंड, इसको एंड भी बोलते हैं. ए एंड बी जब यूज़ होगा तो हमको कॉमन एलिमेंट लिखने हैं. ठीक है, ये आपको समझना है. ठीक है, तो जो हमारा ये एन का साइन है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन का साइन है, उसको हम एंड भी बोलते हैं बिकॉज प्रैक्टिस सेट में कहीं कहीं यूज़ हुआ है. ठीक है, राइट ए एंड बी, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैट सेट. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगी इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो पहले देखते हैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है, अभी मेरे पास एक सेट है पी. सेट पी, और इसके अंदर क्या क्या रहेगा मेरा? सेट पी के अंदर मैं एलिमेंट ले रही 2 4 8 9 और 11. ठीक है, और ये मेरा सेट एक्स है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ 4 8 एंड 9. ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा 4 8 9. अब इसको क्या लिखना है मुझे? पी इंटरसेक्शन एक्स लिखना है. पी एंड एक्स, दैट मीन्स पी इंटरसेक्शन एक्स. ठीक है, तो पी और एक्स के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट है? तो इसके बीच में है 4 8 एंड 9. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 4 8 एंड 9. ठीक है, ये हो गए मेरे कॉमन एलिमेंट बिटवीन पी एंड एक्स. ठीक है, ये जो मेरा सेट पी है और सेट एक्स है, इनके बीच के कॉमन एलिमेंट पी एंड एक्स. एंड के नाम से भी जानते हैं हमने उसको, मैंने आपको बता दिया क्यों जानते हैं हम इसको एंड के नाम से. बिकॉज हमारे प्रैक्टिस सेट में कहीं कहीं एंड भी लगा के भी इसे यूज़ करा गया है, डेट्स वाई. ठीक है, तो ये है मेरा मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए. अब इसको वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम वो चेक करते हैं. ठीक है, तो पहला किस तरीके से हम डिस्क्राइब, दोनों को भी थोड़े अलग है यहाँ मेथड दोनों को डिस्क्राइब करने के. बिकॉज यहाँ पर जो है ना हमारा सेट एक्स है ना, इक्वल किसके आया? हमारा पी इंटरसेक्शन एस एक्स के. तो हम इसको एक सेट के अंदर डाल सकते हैं और इसको हमें अलग अलग तीनों एलिमेंट मिले, तो हमको इसको किस तरीके से डालते हैं दिखाती हूँ आपको. इसके लिए ना हम सर्कल यूज़ करते हैं. सर्कल, ये देखो 1 एंड दिस इज अवर 2. आपने बोला कि ये मैंने सर्कल अलग अलग क्यों नहीं बनाया, एक के ऊपर एक क्यों बनाया, ये दोनों इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ ये इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं. ये इंटरसेक्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये क्या है? हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट है. इंटरसेक्ट, ये जो हमारा ये पार्ट है ये सेट ए का है, और ये जो मिडल पार्ट है ना ये किसका सेट है? ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है. और ये जो है ना ये अदर वाला लास्ट वाला सेट, ये हमारा सेट बी का. गॉट इट? तो ये जो मिल रहे हैं ना ये यहाँ पर जाके, तो वो इसलिए मिल रहे हैं
बिकॉज ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। डैट मीन्स दोनों में ये जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है। ठीक है, बहुत ईजी है ना। तो देखो अभी इसको थोड़ा मैं इंटरसेक्शन करती हूँ। तो मैं इसको इंटरसेक्ट कर दी। अभी क्या लिखूंगी, ये सेट ए है मेरे पास, सेट ए में क्या क्या है, 1 है। 2 नहीं लिखूंगी बिकॉज 2 इधर है, तो ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 भी इधर लिखूंगी और 5 भी इधर लिख दूंगी। ठीक है, ये लिख दी। ये किसका पार्ट हो गया, मेरा ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया ये। ठीक है, मिडल वाला। अभी क्या ए में है 1, 2 नहीं लिखूंगी बिकॉज 2 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। 3 भी नहीं लिखूंगी, 3 भी इधर प्रेजेंट है। सिर्फ मैं इधर 4 लिखूंगी, 5 इधर प्रेजेंट है। बी में क्या क्या है, बी में 2 नहीं लिखूंगी बिकॉज 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या बता रही हूँ मैं, कॉमन एलिमेंट बता रही हूँ। तो जब ये इधर है तो मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं लिख दूंगी ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज फिर पता कैसे चलेगा ए इंटरसेक्शन बी कौन है। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी लिख दी मैंने, तो इंटरसेक्शन का तालमेल कुछ समझेगा नहीं। तो इसलिए ये क्या बीच वाला पार्ट है इंटरसेक्शन का, ये ए और ये है बी। और ये जो 2 5 3 है ना, ये हमारे ए में भी प्रेजेंट है, 2 5 3 हमारे बी में भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये कॉमन एलिमेंट है हमारे सेट ए और सेट बी में। ठीक है, अभी सेकेंड में क्या है, बी में क्या है, 2 इधर प्रेजेंट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 भी इधर प्रेजेंट है लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 भी इधर प्रेजेंट है लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 और 11 ये लिख दूंगी मैं। ठीक है, 8 और 11 ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा सेट बी। कितना सिंपल था ना। तो ये हम ना इंटरसेक्शन करते हैं। ठीक है, अभी ये वाला पी और एक्स वाले सेट को इंटरसेक्ट किस का तरीके से करेंगे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट एक्स है ना, ये किसके इक्वल आया, हमारे पी इंटरसेक्शन बी के लिए। तो अपने को इस तरीके से अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, एक सेट बनाऊँगी। ये मेरा एक सेट हो गया। अब इसके अंदर मैं एक और छोटा सी सेट बना लूँगी। ठीक है, ये मेरा हो गया पी, सेट पी, और ये हो जाएगा मेरा सेट एक्स। ठीक है, सेट एक्स में क्या क्या है हमारे पास, 4 8 और 9। और मेरे पास पी में क्या है, पी में है मेरे पास 2 और क्या क्या है, देखो 4 इधर मैंने लिख चुकी तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 भी मैंने इधर लिख चुकी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 भी लिख चुकी, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा 11। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने उसको इस तरीके से बनाया और इसको इस तरीके से बनाया, क्यों, बिकॉज ये देखो हमारा जो सेट एक्स है ना, वो किसके इक्वल है, हमारे पी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, हमारे पी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल। जब ऐसा होता है ना, तो ये क्या होता है, ये हमारे अंदर वाला जो होता है इंटरसेक्शन, क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर बनाया ना, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे कॉमन एलिमेंट। ये क्या है, हमारा ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए नहीं, पी इंटरसेक्शन एक्स है। और ये हमारा जो सेट ये वाला है, ये हमारा सेट एक्स है और ये हमारा सेट पी है, और ये इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है। कितना सिंपल है ना, देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये देखो सब अलग मिल रहा है तो आप इस तरीके से बना दो, या फिर आपको कोई भी सेट एक दूसरे के इक्वल मिल रहा है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे, इसको देखा वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जाते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट पे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो ओके, सो हियर मैंने इधर प्रॉपर्टीज़ लिख दिया, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है। ये क्या है, हमारी सारी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। हम मैं इसको लाइन से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी चलो इस पे जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक सेट है, सेट ए, इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे, और ये इसके अंदर ये सारे एलिमेंट है। और मेरे पास सेट बी है जिसके अंदर 1 5 2 और 3 है। ठीक है, तो अभी क्या बोलेगा, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँगी, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँगी, दैट मीन्स जब मेरा ए एंड बी लिखूँगी मैं, तो क्या आएगा मेरा, इसमें क्या क्या आ रहा है, 1 और 2 और 3, ये सारे कॉमन एलिमेंट है बिटवीन ए एंड बी में। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख रही हूँ या बी इंटरसेक्शन ए लिखूँगी तो क्या आएगा मेरा, 1 2 3। दैट मीन्स जब भी मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ या बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ, दोनों क्या आएगा मेरा, सेम ही आएगा। तो मैं चाहे मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख दूँ या बी इंटरसेक्शन ए लिख दूँ, मेरा जो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कुछ पर्टिकुलर अलग आएगा क्या, जब मैं बी इंटरसेक्शन ए करूँगी या ए इंटरसेक्शन बी करूँगी। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि दोनों में मैं उल्टा सीधा कर सकती हूँ, जैसे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ, ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, अगर हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है ना वो किसका सबसेट है, ए का, तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है ना वो किसके इक्वल है, हमारे ए के। तो चलो इसको समझते हैं, ठीक है। अभी मैं दो सेट ले रही हूँ वापस से, ठीक है। मैं यहाँ पर दो सेट ले लेती हूँ। सेट ए को इधर मैं रफ कर रही हूँ बिकॉज ये थोड़ी सी, इसमें मुझे सेट को चेंज करना पड़ेगा, सेम नहीं रख सकती ना मैं हर टाइम। तो ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर ले लिए दो सेट। अभी क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है मेरा 1 3 5, ठीक है। ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है 1 2 3 4 5। अगर हमारा जो ए इंटरसेक्शन, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा पहले वो बताओ। इसका ए इंटरसेक्शन बी होगा 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये हमारा। अभी क्या होगा, अगर हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है ना वो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जो हमारे ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में प्रेजेंट है। यस, हमारा ए है सबसेट किसका, इधर लिखती हूँ मैं। ए क्या है, हमारा सबसेट है किसका, हमारे सेट बी का। ए के सारे एलिमेंट हमारे सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना वो किसके इक्वल आएगा, हमारे ए के इक्वल है। देखो आया ना, ए इंटरसेक्शन बी किसके आया इक्वल, हमारे सेट ए के इक्वल आया, ठीक है। तो ये वाली सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अवर सेट ए। जो हमारा ए इंटरसेक्शन, अगर ए के सारे एलिमेंट हमारे सेट बी में प्रेजेंट है तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना वो किसके इक्वल आएगा, सेट ए के इक्वल आया, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी, कितनी ईजी थी। अभी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल है, बी के है, तो बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। अभी समझा नहीं होगा तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। एक बार नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, ये मेरा सेट ए है, ठीक है। इसके में क्या है, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और ये मेरा सेट बी है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इतने एलिमेंट्स है। और अभी क्या लिखने का मुझे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट। इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट किसके बीच में हुए, हमारे सेट ए और सेट बी के। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा लेती हूँ ए को, बिकॉज इधर हमारी प्रॉपर्टी कुछ और बोली है। 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अभी इनके कॉमन एलिमेंट क्या हो गए, 5 भी होगा 6 भी होगा, ठीक है। अभी 7 8 9 10 नहीं होगा, 7 8 9 नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, मेरा ए इंटरसेक्शन भी हो गया, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, इनके बीच के कॉमन एलिमेंट ये सारे हो गए। तो अभी क्या बोला है, अगर हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है ना वो इक्वल है बी के, देखो ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया, हमारे सेट बी के इक्वल आया, तब मैं बोल सकती हूँ बी क्या है, सबसेट ए का। दैट मीन बी के सारे एलिमेंट हमारे सेट ए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं, अगर हम ऐसा हो रहा है कुछ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बी किसका सबसेट है, सबसेट है किसका, हमारे सेट ए का, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, हमारे सेट बी के। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, हमारे बी के आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा सेट बी है वो किसका सबसेट है, हमारे सेट ए का सबसेट है। तो कितना इजी था, थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। अभी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो किसका सबसेट होता है, सेट ए का सबसेट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है सेट बी का। अब क्या, कुछ समझ नहीं आया, चलो मैं समझाती हूँ। अगर हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसका सबसेट होता है, किसका सबसेट, अगर मेरे को बोलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी के कोई सबसेट लिखो, तो ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा, हमारे सेट ए का सबसेट होगा। सॉरी, इंटरसेक्शन ना, यस, ये हमारा इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो ए इंटरसेक्शन भी किसका सबसेट है, हमारे सेट ए का भी सबसेट होता है, और ए इंटरसेक्शन भी है ना हमारा सेट बी का भी सबसेट होता है, सेट बी का भी सबसेट होता है। कैसे, देखो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये सेट बी में भी प्रेजेंट है और सेट ए में भी प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट हमारे सेट ए में तो प्रेजेंट है बट सेट बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। हम उन दोनों में से तो कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, दैट मीन्स उन ये जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी प्रेजेंट है, सेट बी में भी प्रेजेंट है, ऑब्वियसली हर टाइम ऐसे ही होता है। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी हो गई वेरीफाई, जो हमारे सेट होते हैं वो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो उस सेट के सबसेट होते हैं। जैसे इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, हमारे सेट ए का सबसेट है और सेट बी का भी सबसेट है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेगी, अभी हमारी कौन सी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0। और जब मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लूँगी, जैसे ए मेरा ये सेट ए है, सेट समझो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स है। ठीक है, और ये मेरा सेट ए है, सेट ए के अंदर क्या है, 1 2 और 3 4 एंड 5। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या आ जाएगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो मेरा आएगा एम्प्टी। क्यों ऐसा, क्यों, इसका रीज़न क्या है, आप खुद ही सोच सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स complement of set that are our number of element that are present in universal set but not in a set, it is called our complement of set A। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो हमारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो बट सेट ए में प्रेजेंट ना हो। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, ए से अपोजिट, ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, वो होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब आपको मैं बोलूँगी ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन एलिमेंट लिखो, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो नहीं हो सकते। ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, उनमें आपको कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0। अभी एम्प्टी, दैट मीन्स वो क्या होगा, खाली होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। तो जो हमारा सेट ए है उसका जब मैं इंटरसेक्शन करूँगी सेट ए के साथ तो क्या होगा, सेट ए ही आएगा ना। कितना सिंपल है, इसको तो करने की भी ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू। देखो ये मेरा सेट ए है, समझो 1 2 3 4 5। जब मैं इसका इंटरसेक्शन करूँगी ए के साथ ही, ए का मैं इंटरसेक्शन कर रही हूँ किसके साथ, ए के साथ ही कर रही हूँ, तो क्या आएगा, ए ही मिलेगा ऑब्वियसली, कुछ अलग तो नहीं मिलेगा ना आपको लाके। ए का जब मैं ए को ही ए के अंदर की कॉमन एलिमेंट ले रही हूँ तो क्या आएगा, सेट ए की इक्वल आ जाएगा। अभी हमें क्या बोला गया है, हमारी सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन एम टी इज इक्वल्स टू एम टी। हमारा ये सेट ए है, इसके अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ये है हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये वाले सेट में कुछ नहीं होता, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं फाई का साइन लगा के। तो जब मैं बोलूँगी ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट लिखो तो क्या होगा, वो एम्प्टी ही आ जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में आपको कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे, तो क्या होगा, हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो कितनी ईजी थी ना हमारी प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम जो बेसिक सी चीज़ है वही आपको बताई गई है। ठीक है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो आपको ये सारी याद रखनी है। जब आप ये क्यों बताई गई है, बिकॉज जब आप इंटरसेक्शन सेट लिखो तो आप ये सारी चीज़ें याद रख सको। ठीक है, आपको लिखने टाइम प्रॉब्लम ना हो, कुछ डाउट ना है, तो इसलिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई। और आप आफ्टर ऑल आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकती है ये सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक। हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लिया और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लिया, अब हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं हमारा क्या, डिसजॉइंट सेट। अभी डिसजॉइंट सेट क्या होता है, नॉट अ सिंगल कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन टू सेट इज कॉल्ड ए डिसजॉइंट सेट। हमारे जो सेट होते हैं उनके जो बिटवीन है, उनके जो बीच में एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा, वो दोनों में एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा, वो क्या होते हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट नाम से ही पता चल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट उन दोनों के बीच में कॉमन होते हैं, और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इंटरसेक्शन का अपोजिट। दैट मीन्स एक भी एलिमेंट सेम नहीं होगा हमारे सेट ए और सेट बी में। देखो हमारा सेट ए है, इसके अंदर क्या है, 1 2 3। सेट बी के अंदर क्या है, 3 4 5 और 6। तो ये जो हमारा सेट ए और सेट बी है उनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या, एक भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। और इसको कैसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, दो अलग अलग सर्कल बनाएंगे। देखो हम जब इंटरसेक्शन का कर रहे थे तो हम एक के ऊपर एक ले रहे थे, बिकॉज वो क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इन दोनों को मैं अपार्ट लिखूंगी। अभी सेट ए क्या है मेरे अंदर, 1 2 3, और सेट बी के अंदर क्या क्या है, 4 5 6। तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम। ठीक है,
ये हो गया मेरा डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम। ठीक है, कितना इजी था हमारा डिसजॉइंट सेट। एक हमारे पास सेट है, उन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा ये, हमने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे यूनियन ऑफ सेट पे। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, हमने देख लिया इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। लेट्स कवर अप अवर लास्ट 3 टॉपिक। हमारे पास 3 टॉपिक बचे, यूनियन ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। ठीक है, ओके अभी हम समझेंगे हमारा ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ टू सेट। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड बी इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, जो भी हमारे पास दो सेट है ए एंड बी समझो, उसके अंदर के सारे एलिमेंट, सारे, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सेट, सारे के सारे सेट क्या हो गया हमारे ए यूनियन से, ए यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, ए यूनियन बी हो गए। ठीक है, वो तो समझो हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर क्या है, इसके पास है -1, -3, -5 एंड 0। ठीक है, ये सब क्या है हमारे सेट ए में प्रेजेंट है। सेट बी के अंदर क्या है मेरे पास 0 और 3 एंड 5। अब इन दोनों के सारे एलिमेंट लिख दो। ए यूनियन, ये क्या इसका साइन है, हमारे यूनियन का साइन है। ठीक है, ये यूनियन बी, तो ये क्या हो गया, हमारे यूनियन का साइन होता है ये। और यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लिखते हैं, जितने भी हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट, उनके सारे एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो सारे एलिमेंट इधर लिख देती हूँ मैं। इसमें क्या आ जाएगा, -1 देखो, -3, -5 और 0। ठीक है, अभी 0 इधर भी है, देखो दोनों में 0 है, तो क्या मैं दो 0 बार बार लिखूंगी, नहीं, 0 मैं एक ही बार लिखूंगी। ठीक है, अभी ये 3 और ये होगा 5। ठीक है, अब आप बोलेंगे 3 और 5 रिपीट हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है, तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूनियन ऑफ सेट। दैट मीन्स हमारे पास दो सेट है, उसके सारे के सारे एलिमेंट, बट जो कॉमन हो गए ना उसको हम एक ही बार लिखेंगे। हाँ, जैसे ये हमारा 0 कॉमन था, तो इसको मैंने एक ही बार लिखा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम इसको वेन डायग्राम से। तो अब मैं इसको बोल सकती हूँ, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ए यूनियन बी, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ बी यूनियन ए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी, ये देखो कुछ इस तरीके से। अब आप बोलो कि ये तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट लग रहा है, नहीं नहीं स्टूडेंट्स, ये है हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में इनमें दोनों में से कॉमन क्या था, 0 कॉमन था। ठीक है, अभी ए में क्या है, -1 है, -3 है, -5 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए, सेट ए। और सेट बी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारे सेट बी के अंदर आ जाएगा हमारे सेट बी के अंदर था 3 और 5। ठीक है, और 0 तो इधर आ गया, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेशन अवर ए यूनियन बी। डैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे ए यूनियन बी हो गए। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो हमारे ये अगर है ना, आपको कुछ इस तरीके से देखो, आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि ये वेन डायग्राम में बताया गया है, और इसके नीचे यहाँ कुछ एलिमेंट दिए गए, तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं हमारे, तो ये इसको हम किसका बोलते हैं, पार्ट ऑफ यूनियन सेट। हमारे ये भी यूनियन सेट का पार्ट होता है। ठीक है, तो डन, तो ये हमारे, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वेन डायग्राम से, यूनियन ऑफ टू सेट। मैंने आपको बता दिया इसको वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इसके नीचे वाला ये वाला पार्ट होता है ना, जैसे हमने देखा, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ आवर यूनियन सेट। ये भी क्या इसमें इंक्लूड होगा, पार्ट ऑफ यूनियन सेट में, यूनियन सेट के पार्ट में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा यूनियन ऑफ टू सेट। दैट मीन्स सारे एलिमेंट जो हमारे दोनों सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर कोई रिपीट नहीं होगा, जैसे 0 0 दो बार प्रेजेंट है, तो वापस से लिखोगे तुम दो बार 0 नहीं, एक ही बार लिखना है तुमको 0। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनियन ऑफ टू सेट। कितना इजी था ना। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सेट। यूनियन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इजी है, फिर तो वो देखते हैं। ठीक है, हम ओके, तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट की। ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इजी है। जैसे हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट देखा था ना, सेम वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर भी दी है आपके यूनियन सेट में। तो चलो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, वेरीफाई करके दिखाती हूँ, समझाती हूँ क्या है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन है। अगर हमारे पास सेट है ए यूनियन, देखो एक सेट है ए, इसके अंदर है 1 2 3। ठीक है, और बी के अंदर है हमारे पास 3 4 और 5। अभी आपको ए यूनियन बी बोलेगा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1
1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब मैं ए यूनियन बी बोल लूँ या फिर मैं बोल सकती हूँ बी यूनियन ए, तो दोनों बात एक ही होगी ना, कुछ अलग आएगा बी यूनियन ए में या ए यूनियन बी में कुछ अलग आ रहा है। ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, आपको सेम ही मिलेगा। तो जैसे हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट में देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होता है, उसी तरह हमारा बी यूनियन ए और ए यूनियन बी भी एक ही होता है। ठीक है, और आप ये याद रखना इंटरसेक्शन में हम उल्टा एन यूज़ करते हैं और हम इधर यू यूज़ करते हैं। ठीक है, यू, ठीक है, एन और यू की तरह। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत एकदम स्मॉल स्मॉल मिस्टेक से भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। सो यू जस्ट टेक केयर ऑफ मिंटेड थिंग्स, बिकॉज जब हम मिंटेड थिंग्स, जब स्मॉल स्मॉल थिंग्स का ही ध्यान रखते हैं तभी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े सम कर लिए तभी आप टॉप कर सकते हो, आप वो छोटी छोटी चीज़ों से भी टॉप कर सकते हो। ठीक है, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट थी प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए, कुछ भी बोलो सेम ही होता है। ठीक है, फिर हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ़ जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू जी बी। जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स अगर हमारा जो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी, जो हमारा ए किसका सबसेट है, सेट बी का सबसेट है, तो जो हमारा ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, हमारे सेट बी का इक्वल आएगा। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ क्या बोला गया है, हमारा अगर जो हमारा ए के अंदर ए में है, समझो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर मैं डाल देती हूँ 4 5 6। देखो बी के अंदर ज़्यादा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सब एक सेकेंड ना, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, सो व्हाट इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी देन ए, जो हमारा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर जो हमारा सेट ए है वो किसका सबसेट है, सेट बी का, तो जो ए यूनियन बी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारे सेट बी के इक्वल आएगा। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो हमारा सेट ए है 1 2 3 और हमारा सेट बी है 1 2 3 4, तो क्या है, ए के सारे एलिमेंट हमारे सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या बोल सकती हूँ मैं, ए किसका सबसेट है, हमारे सेट बी का सबसेट है। तो जो हमारा ए यूनियन बी आएगा ना, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी, जो हमारा ए यूनियन बी आएगा ना, इसके बाद अगर मैं इफ़ हमारा ए किसका सबसेट है, बी का, ए के सारे एलिमेंट हमारे सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो देन मैं क्या बोल सकती हूँ, देन बोल सकती हूँ मैं ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, हमारे बी के इक्वल आएगा। ए यूनियन बी ज़रा तुम लोग निकालो, ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन लिख रही हूँ मैं बार बार। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे ए यूनियन बी हो गया। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, हमारे बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, अगर हमारा ए किसका सबसेट है, बी का, ए के सारे एलिमेंट हमारे सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या बोल सकती हूँ, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, हमारे सेट बी के इक्वल आएगा। देख सकते हो बी के इक्वल आया। ठीक है, तो ये हमारी थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर अवर 2। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टी 3 पे। प्रॉपर्टी 3 पे क्या बोला है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ अवर ए यूनियन बी, इधर ए आएगा। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, जो हमारा सेट ए है वो किसका सबसेट है, हमारे ए यूनियन बी का। कैसे, ये देखो हमारा पास सेट ए है, वो किसका सबसेट है, हमारे से ए यूनियन बी। ए के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, हमारे ए यूनियन बी में। देखो ए, ये हमारा सेट ए है, इसमें क्या है 1 2 3, और ये हमारे पास ए यूनियन बी, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4। तो ये जो सेट ए है उसके क्या सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए किसका सबसेट है, हमारे ए यूनियन बी का सबसेट है। उसी तरह बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी के अंदर क्या है 1 2 3 4। और ये तो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या इधर लेती हूँ। ठीक है, मैं इधर ले रही हूँ एग्जांपल। इधर क्या है, मेरे पास सेट ए है, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, और बी के अंदर हमारे पास होगा 2 3 4। ठीक है, और ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3
4, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो ए के सारे एलिमेंट भी हमारे ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट है। तो वही हमें बोला गया कि जब हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो हमारा ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी तरह बताया गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। अभी इसको देखते ज़रा वेरीफाई करते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू अवर यू, कैसे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो हियर अभी क्या है, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू। हमारा ये यूनिवर्सल सेट है 1 to 5 तक के नंबर्स, ए क्या है 1 to 3, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो बट यूनिवर्सल में प्रेजेंट हो। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, 4 और 5, तो ये हो गया। अभी हमको इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिखना है, ठीक है, यूनियन। दैट मीन्स सारे एलिमेंट ए और ए कॉम्प्लीमेंट के, तो क्या आ रहे हैं, सारे एलिमेंट ए और ए कॉम्प्लीमेंट के 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। तो ये देखो, ये किसके इक्वल मिल रहा है हमें, यूनिवर्सल सेट के। तो यही बोल रहा है कि हमारा जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना, वो किसके इक्वल मिलेगा, हमें यूनिवर्सल सेट के इक्वल मिलेगा। कितनी ईजी थी प्रॉपर्टी हमारी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। जब मैं ए का यूनियन लूँगी ए से, ए को किसका यूनियन करूँगी, ए के सारे एलिमेंट, ए का सारे एलिमेंट, ठीक है, तो किसके इक्वल मिलेगा, मुझे ए के इक्वल मिलेगा। कितना इजी था, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिक्स वाली क्या है, ए यूनियन एम टी इज इक्वल्स टू ए। हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर क्या है 1 2 3, ठीक है। अभी एक मेरे पास एम टी सेट है, इसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है एम टी सेट के अंदर। तो जब मैं ए यूनियन लूँगी एम टी सेट का, तो क्या मुझे मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है, ए ही मिलेगा। गॉट इट। सो ये हो गई मेरी सारी प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ टू सेट। बहुत इजी प्रॉपर्टीज थी और हमने बहुत अच्छी तरीके से ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को समझा है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, सो ये क्या है, ये है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारे बेसिक और प्रैक्टिस सेट 1.4 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ना हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 में यूज़ हुआ है। इसमें क्या कर रहा है, ये है हमारे पास एक फॉर्मूला, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, समझो आप। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, ये क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या है, नंबर ऑफ ए सेट ए प्लस ये नंबर ऑफ सेट बी, और ये माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम कभी सेट ए को फाइंड आउट करेंगे, कभी सेट ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे, कभी ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे, और इसका यूज़ करेंगे हम हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम हमारी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेसन में, दैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, दैट मीन्स हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 में और हमारे लेक्चर नंबर 8 में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हमारे यूनियन सेट, डिसजॉइंट सेट, और यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इन सब को यूज़ करके हम ये वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला लगा के बहुत इजीली हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। ये नंबर ऑफ सेट ए को बता रहा है, ये नंबर ऑफ सेट बी को बता रहा है, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी को बता रहा है, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बता रहा है। तो ये है हमारा फार्मूला, और आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में भी पूछते हैं कि ए यूनियन बी इतना है तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो यही फार्मूला ही अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी डिटेल में हमारी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है। आज मैंने आपको जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, फार्मूले सब बता दिए, ठीक है, विथ एग्जांपल्स। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, और बस आज के लिए आप ये फार्मूला अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।